चैंपियंस, तो फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम में बचे हैं 4 दिन। अब इन 4 दिनों में आपको चाहिए 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। तो वो कैसे आएंगे? देखो बच्चा, 70 में 60 लाने वाला और 70 में 70 लाने वाले में नॉलेज का फर्क है। लेकिन अगर 70 में 70 कोई ला रहा है और 70 में 68 ला रहा है तो उसमें नॉलेज का फर्क नहीं है, आंसर के प्रेजेंटेशन का फर्क है ना। जो 1-2 नंबर कटे वो प्रेजेंटेशन में कटे, नॉलेज उसको भी उतनी थी, लेकिन क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का, आंसर को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो कितना बढ़िया है, वो डिसाइड करता है कि आप फुल मार्क्स ला सकते हो कि नहीं। तो आपके फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम में मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स दे रहा हूं जो इन 4 दिनों में आपको हेल्प करेगा फुल मार्क्स लाने में, है ना। तो आंसर प्रेजेंटेशन की क्या क्या टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं, 1 बाय 1 ध्यान से देखिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। सबसे पहला टिप ये है कि आप अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखिए। पॉइंट वाइज लिखने से आपका आंसर भरा भरा लगता है और एग्जामिनर को आपकी आंसर नीट एंड क्लीन नजर आती है, तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर देता है। अब मैं आपको इसका सैंपल दिखाता हूं, है ना। जैसे ये देखो, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, बीएमआई बताओ और बीएमआई कैलकुलेट करो। तो मैंने क्या किया, इसको पॉइंट वाइज तो नहीं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि देखो स्पेस मैंने दिया, पहले मैंने डिफिनीशन ऊपर लिखी है और फिर स्पेस देकर मैंने कैलकुलेशन की है और अपने आंसर को बॉक्स में बंद किया है ना। तो इस तरीके से अगर मैं आंसर प्रेजेंट करूंगा तो मेरा आंसर बढ़िया लगेगा कि नहीं। तो आप यहां कह सकते हो कि मैंने अपने आंसर को 2 पॉइंट में लिखा है, पहले पॉइंट में डिफिनीशन लिखी है और दूसरे पॉइंट में मैंने कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो ये तो 2 मार्कर क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको एक 3 मार्कर क्वेश्चन दिखाता हूं। 3 मार्कर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर CWSN। तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजी थी? अब मैंने अपने स्ट्रैटेजी को देखो पॉइंट वाइज लिखा है, नंबर 1 स्ट्रैटेजी, 2 स्ट्रैटेजी, 3rd स्ट्रैटेजी, 4th स्ट्रैटेजी। तो जो मैं कह रहा हूं कि अपने आंसर को पॉइंट वाइज लिखो, तो ये है पॉइंट वाइज, है ना। अगर यही आंसर आप स्टेटमेंट में बिना पॉइंट के लिखोगे तो स्पेस भी कम लगेगा, आंसर भरा भरा नहीं दिखेगा और एग्जामिनर सोचेगा यार मुझे पॉइंट्स नजर नहीं आ रहे, मैं इसको नंबर काट लेता हूं। लेकिन आपने क्लियर कट चारों पॉइंट्स को अलग अलग लिखा, बीच में स्पेस दिया, तो आपकी कॉपी अच्छी लगेगी और एग्जामिनर आपको हर हालत में, अगर ये 3 मार्कर का क्वेश्चन है तो 3 में 3 जरूर देगा, ठीक है। ये पहला टिप है कि आंसर को पॉइंट वाइज लिखो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड टिप। सेकंड टिप का क्या है यूज? अभी इसका यूज ज्यादा करना है 5 मार्कर वाले में, वैसे 2 और 3 मार्कर में भी यूज करोगे, लेकिन 5 मार्कर में यूज बहुत होगा। पॉइंटर्स याद कर लो और टॉपिक को समझ लो और इससे आप आंसर लिखोगे तो आपको आंसर लिखने में, आंसर को प्रेजेंट करने में आसानी मिलेगी। कहने का मतलब क्या, पॉइंटर्स याद कर लो और टॉपिक को समझ लो। जैसे मैं आपको एक 5 मार्कर क्वेश्चन देता हूं, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये एक 5 मार्कर क्वेश्चन है। मान लेते हैं यही क्वेश्चन आपके सेक्शन ई में 5 मार्क्स में आ गया। अब मैं इसका आंसर लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? पहली चीज मुझे क्या बतानी है, मुझे वुमेन जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही है उसका फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट बताना है, ठीक है। अब मैंने सारे बेनिफिट्स को पॉइंटर्स में याद कर लिया है ना। तो मैंने पॉइंटर्स बना लिया, फिजिकल बेनिफिट के ये पॉइंटर हो गए, है ना। फिर साइकोलॉजिकल बेनिफिट के ये पॉइंटर, सोशल बेनिफिट के ये पॉइंटर। तो अगर आपको ये पॉइंटर याद है और इस पॉइंटर का अंदर का कंटेंट आपने समझ लिया है, तो अंदर का कंटेंट आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बस भूलता क्या है, एग्जाम में पॉइंटर्स भूल जाते हैं हम लोग, और भूल जाते हैं तो आंसर नहीं लिख पाते। लेकिन आपको मैं आसान बनाने के लिए क्या कह रहा हूं, पॉइंटर्स याद करके चलो। अगर आपको पता है कि फिजिकल बेनिफिट में ये सारे पॉइंट्स हैं, साइकोलॉजिकल बेनिफिट के ये सारे पॉइंट्स हैं, सोशल बेनिफिट में ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इनके अंदर का जो कंटेंट है वो आप समझ कर लिख दोगे। यानी पढ़ते समय पॉइंटर्स याद रखो और पॉइंटर्स के अंदर का कंटेंट रटो नहीं, समझो। एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आएगा, पॉइंटर्स याद रहेगा और अंदर का कंटेंट अपनी लैंग्वेज में आप लिख लोगे, आराम से आंसर बन जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये वाली स्ट्रैटेजी 5 मार्कर क्वेश्चन में बहुत काम आने वाली है। 5 मार्कर के मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, गिव अवे में दिए है ना टेलीग्राम पर। उन 10 क्वेश्चन को जब आप पढ़ो, उसका सोल्यूशन देखो, तो पॉइंटर्स याद करके चलो। पॉइंटर्स याद रहेगा, टॉपिक समझ के चलोगे तो अंदर का कंटेंट लिख दोगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वही चीज आपको 5 मार्कर, 3 मार्कर जहां लगे यही करना है, पॉइंटर्स याद करके चलो, ठीक है, और टॉपिक समझ के चलो। फिर अगला टिप क्या है,
फ्लो चार्ट डायग्राम, जहां हो सके फ्लो चार्ट बना दो, डायग्राम बना दो। जैसे इसका मैं एक झलक दिखाता हूं। मैंने जब यहां बेनिफिट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स लिखा तो मैंने देखो एक फ्लो चार्ट बना दिया कि वुमेन जब स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती है तो उसके 3 बेनिफिट होते हैं, फिजिकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट और सोशल बेनिफिट। ये मैंने लिखा नहीं है, फ्लो चार्ट बना दिया। इससे एग्जामिनर इंप्रेस होगा। यही काम आप लोग लिखते पॉइंट वाइज, मतलब आप लिखते कॉमा देकर कि फिजिकल बेनिफिट कॉमा साइकोलॉजिकल बेनिफिट कॉमा सोशल बेनिफिट, तो ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दिया। तो जहां हो सके अपनी क्रिएटिविटी यूज करो और अपने आंसर में जहां जहां आपको पता है फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, बना दो। फ्लो चार्ट बनाने में कोई मेहनत नहीं लगेगी, जो नॉलेज आपको है बस उसी को इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखा देना है ना। तो मैंने भी आंसर लिखा है लेकिन फ्लो चार्ट और डायग्राम का यूज किया है। यही काम आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टिप कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको पूरा कंटेंट याद नहीं आ रहा, जैसे मान लो आप कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं 3 मार्कर वाला और आपको वो क्वेश्चन का आंसर अधूरा याद है ना, पूरा याद नहीं है, तो जितना याद है उतना लिख दो, उससे रिलेटेड डायग्राम फ्लो चार्ट बना दो। मान लो नॉकआउट टूर्नामेंट का कोई फिक्चर बनाने को कह दिया है ना, फिक्चर बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन आपको जो नंबर ऑफ टीम दिया है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर राउंड ऑफ मैचेस कितने होंगे, कितने बाइज होंगे, वो तो पता है ना, तो वो फॉर्मूले से निकाल कर लिख दो। यानी किसी भी क्वेश्चन को अधूरा मत छोड़ो, जितना आता है उतना लिख कर जाओ। एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में। एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लो किसी एमसीक्यू का क्वेश्चन आपको नहीं आता तो तुक्का मार दो, कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है, क्या पता सही हो जाए। मान लो 18 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए में आएंगे, 16 आते हैं, 2 नहीं आ रहे, तो 2 का आंसर तुक्का मार दो, क्या पता सही हो जाए। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है, ये सब कॉमन सेंस की बात है और ये हम एग्जाम टाइम में स्ट्रेस में प्रेशर में भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है। और इन 4 दिनों में इन बातों का ध्यान रखना, आंसर प्रेजेंटेशन इंप्रूव होगा, 70 आउट ऑफ 70 जरूर आएगा, है ना। अब बात आती है कि भाई रिवीजन के लिए भाई पॉइंटर्स याद करना है, रिवीजन करना पड़ेगा, है ना, तभी तो पॉइंटर्स याद होंगे। तो सर रिवीजन कहां से करें? रिवीजन के लिए आपको मैं दे रहा हूं हैंड रिटेन नोट्स फिजिकल एजुकेशन का, वो भी चैप्टर वाइज। और ये हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा आपको मेरे प्रहार बुक में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर लिंक पे क्लिक करना है, कोड अप्लाई करना है रघु 12 और आपको प्रहार बुक में ये सारे हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, जो आपको कम से कम समय में रिवीजन में हेल्प करेंगे इन 4 दिनों में। तो अभी जाइए प्रहार बुक ले लीजिए, हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। और मैं बहुत सारे कंटेंट फ्री में दे रहा हूं अपने टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम से आपको जुड़ना बहुत जरूरी है। और मैं आपको टेलीग्राम दिखा भी देता हूं, ये रहा टेलीग्राम, है ना। इस पे मैं बहुत सारे फ्री कंटेंट सेशन की पीडीएफ यहां शेयर कर रहा हूं और ये आपको बहुत हेल्प करेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आपको टेलीग्राम का लिंक जो है उससे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, राघवेंद्र सर फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। तो ये लास्ट मोमेंट पे मैंने जो आंसर प्रेजेंटेशन टिप्स दी है बच्चों, इसको जरूर फॉलो करना, देखो चमत्कार होगा। फिजिकल एजुकेशन में बहुत अच्छे नंबर, टॉपर जैसे मार्क्स लेकर आप पास होगे, आप चमकोगे और आप टॉपर बनोगे। थैंक यू सो मच।